एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसकी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज हम जो चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। देखो, पहला चैप्टर हमने इस बुक का अपलोड कर दिया है। अब ये दूसरा चैप्टर आना था, लेकिन इस साल दूसरा चैप्टर जो है वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, इसलिए हम अब सीधे आ चुके हैं तीसरे चैप्टर पर, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से रीड कर लेना। ये आपकी जो लास्ट एग्ज़ाम होगी उसमें हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सही विकल्प है, इनका सॉल्यूशन फर्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी कौन सी अवधि रही है? तो उसकी रही है 1951 से 1956। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित कृषि क्षेत्र में क्रांति आई, तो उसको क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। उसके बाद बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि यह भारत के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट था। तो ये जो कथन है ये उसके बारे में सही नहीं है। ठीक, तो ये रहेगा। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अब रिक्त स्थान की तरफ बढ़े तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, पहला ही ता है। अब यहाँ पर कुछ था लेकिन पूरी तरीके से लिखा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर जो आपकी क्वेश्चन बैंक की PDF है उसमें दिया हुआ है MS, हिंदी में लिख देना आप, MS स्वामीनाथन। ठीक, तो आपको ये लिखना है। ठीक, MS स्वामीनाथन। उसके बाद सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ हुई थी, तो सामुदायिक विकास योजना 1952 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो उद्देश्य पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? आत्मनिर्भर था। तो राइट आंसर रहेगा आत्मनिर्भर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है, तो कौन है? तो सुमन बेरी जो है वो अभी वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था है, तो आप सभी को पता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एक मिश्रित इकोनॉमी है। ठीक है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। इस तरीके से हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट किए। अब सही जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली सही जोड़ी है हमारे सामने चरण सिंह। तो चरण सिंह के लिए आएगा यहाँ पे किसान, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आता किसानों का मसीहा, तो चरण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए थे। PC महालनोबिस, तो PC महालनोबिस का संबंध किससे है? तो औद्योगिकरण से है। ठीक है, उसके बाद बिहार का अकाल, जब बिहार का अकाल पड़ा था तो जोनिंग तकनीक को अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा जोनिंग। उसके बाद वर्गीज कुरियर, तो ये सहकारी डेयरी से संबंधित है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे, एक शब्द और एक वाक्य। तो फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि क्षेत्र से है, तो राइट आंसर रहेगा कृषि क्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग किस तरह का निकाय है? तो योजना आयोग जो है वो एक परामर्शदात्री निकाय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नियोजन के विषय में नीति निर्धारण कौन सी इकाई करती है? तो नियोजन के विषय में नीति निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर PDF में भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक, मत्स्य पालन से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो थे KN राज, तो राइट आंसर रहेगा KN राज। चलिए, इस तरीके से एक शब्द और एक वाक्य में कंप्लीट होते हैं। अब सत्य असत्य की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं? तो जी नहीं, तो इसका आएगा असत्य। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो इसका भी आएगा असत्य, क्योंकि भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है? तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया? तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद वर्तमान युग में नियोजन मानव जीवन का अपरिहार्य बन गया है? तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। तो इस तरीके से सत्य सत्य कंप्लीट है। आप जल्दी अच्छे से सुनना, तो आपको समझ आएगा कि किसका सत्य और किसका असत्य है। ठीक, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होने का। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं।
तो इसका पहला प्रश्न है, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। नियोजन की क्या परिभाषा है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप आंसर देख सकते हैं, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष अथवा निश्चित समयावधि यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड में हासिल किए गए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें उन तरीकों और साधन का भी उल्लेख होता है जिनके माध्यम से साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। नहीं समझ आया? देखो, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले तो एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित क्षेत्र के लिए कोई भी गोल सेट करते हैं यानी कि लक्ष्य बनाते हैं, ठीक। और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनका उस तरीके से उपयोग करते हैं कि उन साधनों का पूरा उपयोग हो, कोई भी जो हमारा रिसोर्सेस है वो वेस्ट नहीं जाए। इसको बोलते हैं नियोजन। अगर नियोजन शब्द को आप ध्यान से देखो तो नियोजन यानी कि योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लानिंग करना, जैसे कि हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ की टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हम ये करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो जाए। इसी तरीके से नियोजन भी एक प्लान रहता है, एक प्रोसेस रहती है जिसमें हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि हमारे लक्ष्यों को पूरा करने वाले साधनों को कि वे पूरी तरीके से उनका उपयोग हो सके। तो ये आंसर है, स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नियोजन के उद्देश्य लिखिए। यानी कि जब मैंने अभी आपको समझाया नियोजन यानी कि प्लानिंग, तो हम प्लानिंग क्यों करते हैं, उसके क्या उद्देश्य है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नियोजन के 4 प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है। सबसे पहला, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान आय व संपत्ति के असमान वितरण को कम करना अथवा दूर करना। देखो, हमारा भारत जो देश है वहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई गरीब है, तो इन अमीर और गरीबी की जो एक खाई लोगों के बीच में हो चुकी है जिससे देश का सही विकास नहीं हो पाता है, इसको भरने के लिए हम प्लान बनाते हैं। तो नियोजन का पहला उद्देश्य तो ये हुआ। सेकेंड उद्देश्य है, देश में उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करके उत्पादन में बढ़ोतरी करना। देखो, हर देश के पास कुछ प्राकृतिक रिसोर्सेस होते हैं और कुछ मानवीय वो खुद क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इनका अच्छे से उपयोग हो सके ताकि देश में क्या हो सके, विकास हो सके। तो अच्छे से उपयोग करने की हम प्लानिंग बनाते हैं। तो ये है दूसरा उद्देश्य। फिर तीसरा है, आय तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की दिशा में प्रत्येक संभव उपाय करना। देश की इतनी सारी जनसंख्या है तो कोई भी जनसंख्या ऐसे ही फालतू बैठे नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, रोजगार के अवसर निकालते हैं ताकि देश आगे बढ़े। अब रोजगार का अवसर हम तभी निकाल सकते हैं हम जब देश की अर्थव्यवस्था को नियोजित करें, ठीक। तो ये इसलिए भी ये नियोजन का तीसरा मुख्य उद्देश्य है। चौथा, चूंकि शांति व सुरक्षा के बिना किसी भी प्रकार का विकास असंभव है, अतः सुरक्षा व शांति की दिशा में प्रयास करना भी क्या है, नियोजन का उद्देश्य है। तो आई होप आपको चारों के चारों जो उद्देश्य है वो समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के कार्य लिखिए। योजना आयोग जो हमारे यहाँ पहले था उसके क्या काम थे। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य है। पहला, देश के भौतिक, पूंजीगत व मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना। ये बताना कि देश में कितने पूंजीगत संसाधन है, मानवीय संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग होती योजना निर्मित करना। अब पता लगा लिया कि हमारे पास कितने रिसोर्सेस है, संसाधन है, तो उनका उपयोग किस तरीके से हम अच्छी तरीके से कर सके, इसके लिए प्लान करना यानी कि योजना बनाना। फिर आर्थिक विकास में बाधक तत्वों को पहचान कर सरकार को बताना। अब हमने ये भी देख लिया, पर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है देश में जो आर्थिक विकास को बाधा बनाती है, लाइक गरीबी, बेरोजगारी, तो उनको पहचानना और सरकार को बताना ताकि सरकार उनके ऊपर कार्य कर सके। और साथ ही सरकार के लिए परामर्श केंद्र के रूप में कार्य करना, यानी कि सरकार को सलाह देना कि आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, ये योजना ला सकते हैं, ठीक। तो ये योजना आयोग के कार्य हैं। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉम्बे प्लान क्या था। तो बॉम्बे प्लान क्या था इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए इसके भी आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ।
यानी कि 1944 की बात है। उस टाइम पर जितने भी बिजनेसमैन थे देश में बड़े, वो एकजुट हुए, यानी कि एक साथ आए इस समूह ने, और जब उन्होंने ग्रुप बनाया तो इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया है। और इन्होंने एक साथ आके बोला कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, नियोजित होनी चाहिए, और इसी को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। अब चूंकि वो उद्योगपति थे तो कहीं ना कहीं जो उनकी फ़ायदा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं उससे संबंधित होगा। तो उन्होंने कहा सरकार को कि आप नियोजित अर्थव्यवस्था बनाइए और कुछ ऐसे कदम उठाइए उद्योग के क्षेत्र में तथा अन्य जो आर्थिक निवेश के क्षेत्र है जिससे क्या हो सके, इस क्षेत्र का विकास हो सके। ठीक, तो इसी को कहा गया बॉम्बे प्लान। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5, हरित क्रांति क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति क्या है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी। ठीक है, तो भारत में शुरुआत कब हुई, डेट याद रखना, 1966 से 1967 में। अब ये क्या है देखो, तो हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि का उत्पादन की तकनीक को सुधारना तथा कृषि उत्पादन को तेजी से बढ़ोतरी करना। ठीक, समझ आया क्या? कृषि, हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है। जब कृषि में हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और कृषि का जो प्रोडक्शन लेवल है यानी कि उत्पादन लेवल है उसको बढ़ाते हैं, और जब वो बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं हरित क्रांति। अन्य शब्दों में अगर कहें तो सिंचित व असिंचित, यानी कि जहाँ पर सिंचाई की जा रही है और जहाँ पे सिंचाई नहीं की जा रही है, कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज वाली किस्मों को आधुनिक कृषि प्रणाली से उगाकर उत्पादन बढ़ाना ही कृषि क्रांति है या फिर हरित क्रांति है। ठीक, क्या समझ आया कि जहाँ पर सिंचाई हो रही है वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से, जहाँ पर असिंचित है वहाँ नहरें, नई नई टेक्निक का यूज़ कर कर वहाँ पर भी फसल का उत्पादन बढ़ाना और फसल उत्पादन करना ही हरित क्रांति कहलाती है। ठीक, और उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग करना, यह हरित क्रांति का आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। ऑपरेशन फ्लड जो था उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ग्रामीण इलाके से संबंधित है। वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादक को बढ़ावा दिया गया और विपणन को एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। क्या मतलब है इन भारी भरकम शब्दों का? मतलब आपको समझ आया? देखो, ऑपरेशन फ्लड क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, इसलिए उन्होंने विकास करने के लिए क्या किया कि जो भी सहकारी दूध जो उत्पादक रहते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा, यानी कि उनके सप्लाइंग को, उनके जो दूध है उसके सप्लाई को बड़े स्तर पर पहुंचाया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के माध्यम के रूप से चुना, यानी कि जो डेयरी थी, अब गाँव में क्या होता है, गाँव के जो किसान लोग रहते हैं वो दूध निकाल कर कहाँ देते हैं? डेयरी में देते हैं। तो अब डेयरी से दूध को आगे बढ़ाया गया, उसकी पहुंच राष्ट्रव्यापी स्तर तक की गई, ताकि क्या कर हो सके, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो यही है ऑपरेशन फ्लड, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि दूध को बढ़ावा देकर ग्राम का विकास करने की जो ये योजना थी या यह कार्यक्रम था, ये ऑपरेशन फ्लड है। ये 1970 में चलाया गया था। ठीक, इसे श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। ये इसका पूरा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, नीति आयोग क्या है समझाइए। जो हमारा नीति आयोग है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की। ठीक है, योजना आयोग आपको पता था प्लानिंग कमीशन, तो उसकी जगह क्या बनाया? नीति आयोग। ठीक है, अब नीति आयोग का पूरा नाम था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इस बात को आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, ये पहला होमवर्क था, इसलिए इसको जरूर कंप्लीट करना। इसको मेरे को कमेंट में लिखना कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है नीति आयोग, इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन व कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हमें बताना है, तो इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, तो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियाँ, संबंधित विषयों पर विचार करना और योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर भी विचार करना। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 9, प्रथम पंचवर्षीय योजना का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस बात पर ध्यान गया? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास था। इसके लिए उन्होंने भूमि सुधार पर बहुत जोर दिया। ठीक है, तो भूमि सुधार पर बहुत जोर दिया गया था, तो ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? यानी कि पहली जो हमारा 5 ईयर प्लान था या पंचवर्षीय योजना थी, वो दूसरी से कैसे अलग है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग था। पहली पंचवर्षीय योजना में विकास की जो गति थी वो बहुत स्लो थी, धीमी थी, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास की गति बहुत तेज थी। तो ये मेन 2 अंतर थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 10, खाद्य संकट 1965 से 1967 के बीच बड़ी समस्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो जो खाद्य संकट था उसके बारे में बताना है, तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 1965 से 1967 के बीच खाद्य संकट सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि इस समय देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ गया था। भारत को युद्धों का सामना करना पड़ा था तथा विदेशी मुद्रा का संकट आ पड़ा था। ठीक है, इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न में भारी कमी हो गई थी और ये उस समय की एक गंभीर समस्या बन चुकी थी। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारे जो सारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर रहा था, चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अभी आपकी त्रैमासिक एग्जाम चल रही है, तो आपका जो चैप्टर 4 भी इसमें आएगा और 5 भी आएगा, तो इन दोनों के वीडियोज़ भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने क्लास 12 की पूरी पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप आप वहाँ पर जाकर देखेंगे और वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।